च1 इंद्रपुरी साम्राज्य। ब्रह्मपुरी एक छोटा सा राज्य। यहाँ के राजा नागा अर्जुन एक महान राजा थे, जो हर साल अपने राज्य में एक समारोह करवाते थे, जिसमें हर वो योद्धा भाग लेता था जिसको अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा होता था, क्योंकि इस मुकाबले के बाद उन योद्धाओं को पूर्वजों की गुफा में जाने का मौका प्रदान किया जाता था। आज से ठीक 3 दिन बाद ये मुकाबला था, जिसमें राज्य और उसके आसपास के दल के लीडर और उनके मेंबर के बच्चे भी भाग लेते थे। इसलिए शायद राज्य की सड़कों पर भारी मात्रा में भीड़ दिखाई दे रही थी। हथियार की दुकानों और दवाखानों पर भारी मात्रा में चहल पहल थी। तभी आसमान से एक आग का गोला तेजी से नीचे गिरता नजर आया, जिससे आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। सड़कों पर खचाखच भीड़ इस खतरे से अनजान थी। किसी का ध्यान आसमान की ओर नहीं था, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी एक लड़का जिसका नाम विद्युत था, उसकी आवाज आई, वो देखो सूरज नीचे आ रहा है। इस पर आसपास के लोग हंसी मजाक करते हुए बोले, अरे ये देखो, ये पागल क्या कह रहा है, कभी सूरज भी नीचे आता है। उस आदमी की बात सुनकर और लाएगों का ध्यान भी उस लड़के पर गया। तभी एक दुकानदार बोला, ए पागल, चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह काम को खराब करने आ गया। इस पर वो लड़का बोला, पागल नहीं हूं मैं, बल्कि तुम सब मूर्ख हो। मेरा नाम विद्युत है और मैं तो चला, पर अभी तुम्हें यकीन हो जाएगा, एक बार ऊपर तो देखो। तभी वहां खड़े लोग हंसने लगे और इधर उधर देखकर अपने अपने काम पर जाने लगे। ये देख वो लड़का बोला, मूर्ख हैं सब, चलो मुझे क्या। और एक बार फिर से आसमान की तरफ देखने लगा। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। ये सोचकर वो तेजी से मीनार की ओर दौड़ा। मीनार ये एक घंटा घर की तरह था, जिसमें एक अग्निकुंड था। इस अग्निकुंड में खतरे का आभास होते ही आग लगाकर राज परिवार और ताकतवर वीरों को इशारा किया जाता था, जिससे वो खतरे का सामना कर सकें। वो पागल लड़का मतलब विद्युत तेजी से मीनार की ओर दौड़ा, पर अचानक सामने का नजारा देखकर उसके कदम रुक गए। तभी वो मन में सोचते हुए बोला, अगर मैंने इन सैनिकों को बताया तो ये लोग मेरा फिर से मजाक उड़ाएंगे, जैसे बाजार में उड़ाया गया था। मुझे इनसे छुपकर जाना होगा। ये सोचकर वो मुस्कुराता है और अपने झोले से एक लाल पाउडर निकालकर भीड़ वाले इलाके में हवा में उड़ा देता है और छुप जाता है। जैसे ही वो पाउडर हवा में उड़कर लोगों की आंखों तक पहुंचता है, वहां पर हंगामा मच जाता है और सैनिकों का ध्यान उस ओर चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर विद्युत तेजी से मीनार पर चढ़ जाता है। तभी एक सैनिक विद्युत को मीनार में जाते देखकर जोर से चिल्लाता है, ए बालक, कहाँ जाता है? रुक रुक, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है, रुक जा वरना तुझे दंड मिलेगा। सैनिक जोर जोर से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगे। पर भले ही 14 साल का विद्युत कमजोर था, पर उसकी भागने की रफ्तार बहुत तेज थी। लेकिन आखिरकार विद्युत अभी बालक ही था और सैनिक एक ताकतवर योद्धा थे। इसलिए जब वो मीनार की बड़ी मशाल में आग लगाने वाला ही था कि तभी एक सैनिक ने अपनी शक्ति को जागरूक कर तेजी से उसे पकड़ लिया। इधर आसमान से गिरता वो आग का गोला, जो कि एक महान योद्धा था, किसी योद्धा के प्रहार से आहत होकर नीचे गिर रहा था, जिसमें से आग की लपटें लगातार निकल रही थीं और वो नीचे गिर रहा था। जैसे जैसे वो आग का गोला नीचे आ रहा था, वो किसी इंसान की तरह लग रहा था, पर उसकी चारों ओर से निकल रही आग की लपटों के कारण कोई आम स्तर का योद्धा अभी अगर उसे देखता तो कहता कि शायद वो आग का गोला या उल्कापिंड हो। इधर मीनार में जब सैनिकों ने हाथ में मशाल लिए उस लड़के यानी विद्युत को देखा तो उसे मशाल से मीनार की बड़ी मशाल में आग लगाने से रोक लेते हैं। लेकिन विद्युत फिर भी तेजी से मशाल को मीनार की अग्निकुंड में फेंक देता है और एक तेजी के साथ बड़ी मशाल जलने लगती है। और उस मीनार की मशाल के जलते ही राज्य के चारों कोनों की मशाल भी एक एक करके जलने लगती है। ब्रह्मपुरी के ब्रह्म पर्वत से एक शक्तिशाली इंसान हवा में एक नीली शक्ति के साथ तेजी से उड़कर मीनार के पास आता है और सभी लोग आसमान में उसको उड़ता देखते हैं। तभी एक इंसान कहता है, वो देखो, ये तो राजघराने के रक्षक वेदा हैं। तभी दूसरा लड़का कहता है, हाँ भाई, लेकिन ये मशाल किसने जलाई? चेतावनी के लिए? क्या किसी ने राज्य पर हमला किया है? उस लड़के के ये बात कहते ही आसपास के लोगों का ध्यान भी उस इंसान की तरफ गया, लेकिन फिर सभी की नजर महान वेदा की तरफ थी। तभी महान वेदा आकर मीनार के सामने रुकते हैं और हवा में स्थिर हो जाते हैं। महान वेदा का चेहरा एकदम शांत था और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगे ये मशाल चेतावनी के लिए किसने जलाई? लेकिन तभी उन्हें अचानक हवा में गर्मी का एहसास होता है और उन्हें माजरा समझ आ जाता है और वो बिना सैनिकों की बात सुने आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। तभी महान वेदा तेजी से हवा में गिरते उस ताकतवर इंसान पर अपनी बर्फीली शक्ति से प्रहार कर उसे हवा में गिरने से रोकते हैं।
वेदा के शक्ति का असर इतना तेज था कि उसका शरीर एक नीली आभा से चमक रहा था, और उसके शरीर से शक्तियां लगातार ऐसे निकल रही थीं जैसे वो कोई महासागर हो जिसमें शक्तियां लगातार बह रही थीं। ऋतिक वेदा एक जल मूल शक्ति के योद्धा थे। उनका स्तर एक एलिमेंट गॉड का था, और उनकी इन्हीं लाजवाब शक्तियों के कारण उन्हें वाटर एलिमेंटल गॉड भी कहा जाता था। महान वेदा एक वक्त पर सुपर 7 वॉरियर का हिस्सा थे, जो आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली दल था। पर समय के बढ़ते बढ़ते अब सुपर 7 वॉरियर दल अलग अलग हो गए थे, जिनमें से कुछ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे और कुछ ने आर्यावर्त के लीडर और रक्षक की उपाधि ले ली थी। तो आगे और क्या होगा इस कहानी में? कौन है ये विद्युत, और क्या वो बच पाएगा महान ऋतिक वेदा से? कौन है ये ताकतवर इंसान जिसकी शक्ति इतनी तेज है, और किसने किया इस पर प्रहार? जानने के लिए पढ़े ब्रह्मयोद्धा द डिस्ट्रॉयर मेरे